हर हर महादेव। चारधाम यात्रा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अपडेट। अगर आप चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं तो मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही है, 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा स्टार्ट हो रही है। और कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिससे मैंने आपको बताया था कि जो चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन है वो अगले हफ्ते से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो यात्रा का रजिस्ट्रेशन है ये तो देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होते हैं। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 60% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं। तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हरिद्वार ऋषिकेश दो जगह होते हैं। ऋषिकेश में एक अलग से इन्होंने कैंप बना रखा है जो कि बिल्कुल नया बना है, जिसमें यात्रियों के सभी सुविधा मिलती है। और इसी तरह की सुविधा अब हरिद्वार से भी आप सभी को मिलने वाली है। हरिद्वार के अंदर अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको अब नई जगह पर जाना होगा और वहां आपको सारी सर्विस मिलने वाली है। वो क्या क्या सर्विस है वही जानकारी मैं आपको उस न्यूज़ में देने वाला हूं, जो कि न्यूज़पेपर में आ चुकी है। लेकिन न्यूज़ दिखाने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको यात्रा से जुड़े और भी काफ़ी सारे वीडियो मिलने वाले हैं। और अगर आप मेरे व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है, आप चाहें तो मेरे व्हाट्सअप चैनल पे भी ज्वाइन होकर लेटेस्ट अपडेट अपने व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है वो अपडेट जो कि न्यूज़पेपर में आ चुका है। यहाँ देखिए ये अपडेट आ चुका है। चारधाम यात्रियों को हरिद्वार में एक जगह मिलेगी सभी सुविधाएं। कैंप की तर्ज पर पर्यटन विभाग निगम और प्रवर्तन के साथ तैयार कर रहा प्रस्ताव। भोपतवाला में एलिवेटेड फ्लाईओवर के पास 45 एकड़ जमीन को किया है चयनित। जो ये भोपतवाला है मेरे घर के पास ही है। अगर यहाँ बनता है तो उसका मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा, लेकिन पहले हम ये न्यूज़ देख रहे थे जो कि न्यूज़पेपर में आ चुकी है। चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में ही यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए ऋषिकेश कैंप की तर्ज पर ही परिसर में तीर्थ यात्रियों को सारी सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं उनके ठहरने और यात्रा पड़ाव के दौर पर अन्य सुविधाओं को विकसित करने की योजना भी बन रही है। फिलहाल अभी शासन ने नगर निगम प्रशासन को स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। शासन की मंशा के अनुरूप पर्यटन विभाग नगर निगम से जमीन लेगा। वहीं प्रबंधन और पुलिस विभाग इस प्रस्ताव की रूपरेखा में अहम कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। ये उसी तरह से व्यवस्था देने के लिए बनाया जाएगा जैसे ऋषिकेश स्थित पंजीकरण कार्यालय एवं कैंप में तीर्थ यात्रियों के लिए सभी सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस यात्रा सुविधाओं के क्रम में एक ही स्थान पर यात्री को अलग अलग काउंटर पर पूरी जानकारी दी जा सके, इसकी भी व्यवस्था की जानी है। एक विशाल क्षेत्र को चिन्हित करने के निर्देश भी शासन स्तर पर मिले हैं। निर्देश के क्रम में नगर निगम प्रशासन के साथ अन्य सहयोगी विभागों ने स्थल चिन्हित करने का कार्य शुरू भी कर दिया है। इसके अलावा और भी देखिए यहाँ अपडेट है। यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑफलाइन पंजीकरण व टोकन सुविधा होगी। स्वास्थ्य जांच एवं अस्पताल निःशुल्क दवाई मिल सकेगी। बैठने के लिए वातानुकूलित हॉल, कूलर, पंखों की सुविधा मिलेगी। मनोरंजन के लिए टीवी की सुविधा और समाचार पत्र पत्रिकाओं का स्टॉल होगा। यात्रियों के आराम करने के लिए डोमेट्री की सुविधा होगी। स्नान घर व शौचालय की सुविधा मिलेगी। कैंटीन की सुविधा होगी जिसमें शुभ भोजन मिलेगा। तो ये पूरा देखिए अपडेट दे रखा है। साथ ही साथ एक और अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। हरिद्वार में स्नान के बाद चारधाम यात्रा करने की है परंपरा, क्योंकि जो लोग आते हैं अपनी यात्रा पर वो सबसे पहले हरिद्वार आते हैं और हरिद्वार में स्नान करने के बाद ही अपनी यात्रा स्टार्ट करते। तो चलिए यहाँ मैं आपको ये भी न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ। यात्रा सीजन में श्रद्धालु मान्यता के अनुसार पहले हरिद्वार में हर की पैड़ी पर स्नान के बाद यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस दृष्टिकोण से हरिद्वार को ही मुख्यतः चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार माना जाता है। ऐसे में यात्रियों को पंजीकरण कराने की अनिवार्यता से परेशानी होती रहती है। अगले यात्रा के लिए ऋषिकेश जाना पड़ता है। यहाँ से बस या अन्य संसाधन की सुविधा मिलती है। इस समस्या के निस्तारण के लिए हरिद्वार में यात्री सुविधाओं को विकसित करने की योजना बनी है। एक ही परिसर में पंजीकरण और वहीं से यात्रा की शुरुआत हो सकेगी।
यात्रियों को निर्धारित शुल्क पर ही यात्रा की सुविधा मिलेगी। कई बार यात्रा सीजन में प्राइवेट टैक्सी चालक ऋषिकेश तक पहुंचने में यात्रियों से मनचाहा किराया वसूलते हैं। इन समस्याओं से भी उन्हें राहत मिल सकेगी। यात्रा की संपूर्ण गतिविधियों पर आरटीओ प्रशासन और पर्यटन विभाग भी निगरानी कर सकेगा। तो ये पूरा अपडेट है जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये अपडेट हरिद्वार को लेकर था, क्योंकि हरिद्वार में अब यात्रा का रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया जाना है। जो भी देखिए काम होगा आगे अपडेट में आपको देता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको मेरे अपडेट इसी तरह मिलते रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है मेरा आज का ये अपडेट आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह के अपडेट्स लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।